गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, क्योंकि अब इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पर लैंग्वेज और लिटरेचर नाम से कोई सब्जेक्ट टॉपिक चलता नहीं है, केवल आपकी चलती क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप दो पार्ट पढ़ते हैं, एक लिटरेचर का पार्ट पढ़ते हैं। लिटरेचर के तहत आप प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। और लैंग्वेज के तहत आप ग्रामर पढ़ते हैं, एसे राइटिंग पढ़ते हैं, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, डायरी राइटिंग पढ़ते हैं, ठीक, हेड राइटिंग मतलब नोट राइटिंग पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले इंग्लिश को जान लें कि व्हाट इज़ इंग्लिश। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है, भाषा, बाय विच वी कम्युनिकेट आवर थाट एंड फीलिंग, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है क्या, साउंड, आवाज़। और उसी साउंड को जब हम सिंबल बना देते हैं, मतलब प्रतीक के रूप में रख देते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं उस सिंबल को देख करके दूसरा भी वैसा ही साउंड क्रिएट करे, उसी को किसी भी भाषा का अक्षर कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेटर्स लिखा गया है कि हिंदी भाषा में हम लेटर को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहते हैं। एकदम सिंपल ही है, आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं, 26 हैं। 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इनको हम दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है वॉवेल और सेकंड क्या है, कॉन्सोनेंट। देखिए वॉवेल में क्या आता है आपका, जिसे हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर। इसमें बेसिकली आपके 5 लेटर्स हमारे आते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए इसमें क्या है ना, हमारा माउथ का जो बेसिक पार्ट्स है, जैसे लिप्स, टीथ, टंग, इसका काम नहीं होता, मतलब हमारी फिक्शन लेस साउंड क्रिएट होती है। इसी को हम वॉवेल बोलते हैं। तो वॉवेल का मतलब क्या होता है, स्वर, और ये कितने होते हैं, 5। चलिए अगला है हमारा कॉन्सोनेंट। देखिए अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। ये भी व्यंजन हमारा कितना होता है, कॉन्सोनेंट जो है, और अगर हम 5 को हटा देते हैं तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं। यहीं पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि W और Y ऐसे दो लेटर्स हैं, ठीक है, जो स्थिति के अनुसार वावेल या कॉन्सोनेंट दोनों ही रूप में यूज किए जाते हैं। वावेल में भी यूज किए जाते हैं और कॉन्सोनेंट में भी यूज किए जाते हैं। जबकि अगर हम वावेल में देखते हैं तो ई, ओ और यू भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। इसके बाद देखिए वर्ड है, जो हमारे लेटर होता है ना, लेटर से मिला करके हम वर्ड बनाते हैं, शब्द जिसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बॉय लिखना है तो देखिए BOY है, एक अक्षरों का क्या है, ग्रुप है, और उस ग्रुप का सेंस और मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये क्या होता है, हमारा वर्ड होता है, ठीक, इसे हम वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद हमारा सिलेबल आता है। सिलेबल इज द पार्ट ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड का पार्ट होता है। जब तक मतलब हम शब्द को डिवाइड करते हैं तो शब्द हमारा साउंड के अकॉर्डिंग टू सिलेबल में डिवाइड होता है। तो वर्ड हमारा 1 सिलेबल, 2 सिलेबल आर मोर देन 2 सिलेबल होता है। देखिए जैसे यू, मी, गो, रन, सिट, ETC, ये क्या है, 1 सिलेबल वर्ड है। इसी तरीके से जैसे फादर है, वाटर है, मंकी है, ब्यूटी है, ये 2 सिलेबल वर्ड है। देखिए ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ये जो है हमारा मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है। इसके बाद देखिए सेंटेंस की डिफिनीशन। हम कहते हैं जब हम लेटर सीख लेते हैं, लेटर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या नोट करेंगे, आप वर्ड की डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, वर्ड का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसके बाद सेंटेंस मतलब क्या, सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखिए दूसरा लिखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखिए दोनों क्या है, ए ग्रामेरियन है, मतलब ग्रामर के विद्वान हैं, जैसे नेस्फेल्ड एंड रेड मार्टिन।
इनकी डिफिनीशन लिखी गई है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंटेंस तो हमारा मेन है, लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले जैसे हम आपको सिलेबल बताए थे वैसे सेंटेंस में हमारा फ्रेज यूज होता है। फ्रेज की पहले डिफिनीशन आप देख लीजिए, लिखा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब सेंस देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब देखिए यहीं पर दूसरी डिफिनेशन लिखी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो अब यहां इसमें हमने आपको बताया लेटर्स हमने दो पार्ट बताया, वॉवेल कॉन्सोनेंट, और इनसे हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड में हमारे सिलेबल होते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हमारे फ्रेज होते हैं। ठीक, यहीं पर देखिए हम दूसरी चीजों को भी आपको बताते हैं। देखिए हमारा आता है क्लास। देखिए ऊपर मान लीजिए फ्रेज की मतलब एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे ऑफ ग्रेट करेज एट द डोर स्टैंड्स ऑफ टाइम। क्लास क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास। क्लियर, तो आपका ये हो गया, यहां पर आपने क्लास लिख लिया। क्या होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, क्लास कहलाता है। देखिए जैसे लिखा ही सेड दैट ही वाज नॉट वेल, तो ही सेड एक क्लास है, दैट ही वाज नॉट वेल ये दूसरा क्लास है, ही सेड आपका प्रिंसिपल है, ही वाज नॉट वेल ये आपका सबऑर्डिनेट है। ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट क्लास भी होता है। तो मतलब क्लास अगर हम देखते हैं तो तीन होते हैं हमारे, इसको आपको जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। अभी तो केवल यहाँ मतलब क्लास की डिफिनीशन लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस तो आपको बता ही रहे थे। सेंटेंस में देखिए हमारा फ्रेज और क्लास यूज होता है, वर्ड तो मान लीजिए यूज ही होता है। इसके अतिरिक्त जब हम सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंस डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 5 रूपों में डिवाइड होता है, और किसी किसी बुक में मान लीजिए 4 मिलता है, कहीं पर 5 मिलता है। तो अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखिए, पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब देखिए जो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके 2 रूप होते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से जो हमारा इंट्रोगेटिव है ये भी 2 तरीके का होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, मतलब प्रश्न पूछने के काम आता है। इसमें लास्ट में देखिए इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ, जबकि आपके असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, जब हम किसी सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यही इंपरेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस आपका और आता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम विश और कर्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कहा गया मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, मे ही गो टू हेल, समझ में है? तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब हम कहीं सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन यूज होता है, जैसे एलास लिखा गया है, कहीं कहीं पूरा सेंटेंस ही हमारा इंटरजेक्शन का वर्क करता है, जैसे व्हाट अ टेरेबल शॉक इट वाज, हाउ शेमफुल। देखिए लास्ट में इसमें विस्मयाद बोधक मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो इस क्लास के तहत आप लोग जो बेसिकली ठीक सीखे वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्लास, ठीक, क्लास के अतिरिक्त आपने मान लीजिए आपको लेटर्स बताया गया था, वॉवेल कॉन्सोनेंट बताया गया, वर्ड्स बताए गए, सिलेबल बताए गए, सेंटेंस बताए गए, फ्रेज बताए गए। इतनी चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।